13वां अध्याय। इस अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष प्रकृति, ज्ञान अज्ञान, पर ब्रह्म और मुक्ति के बारे में बताते हैं। अध्याय। अर्जुन केशव से कहता है, हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र को जानने वाला उसका क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है। श्री भगवान इनके बारे में अर्जुन को समझाते हैं। सुन पार्थ, ये शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, उसमें ही सभी कर्म किए जाते हैं और जिस क्षेत्र के तत्व को जान लेता है, ऐसे तत्वज्ञानी को क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा कहते हैं। सभी क्षेत्रों में तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात पुरुष और प्रकृति का, उनके विकारों सहित इनका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान समझा जाता है। अब मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा कि क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, वह कहां से आया है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उस क्षेत्र को जानने वाला उसका क्षेत्रज्ञ क्या है और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनियों ने विभिन्न मंत्रों में विस्तार से व्याख्या की है और इनका तर्क सहित वर्णन वेद शास्त्रों तथा ब्रह्म सूत्रों द्वारा भी किया गया है। संक्षेप में उसके विकारों सहित क्षेत्र के अलग अलग भाग हैं। 5 महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 10 इंद्रियां जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। 5 इंद्रियों के विषय रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श तथा ध्वनि। अहंकार, बुद्धि और साथ ही 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की अव्यक्त अवस्था। मन, इच्छा और द्वेष, स्थूल देह का शरीर और धैर्य, ये सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। और ज्ञान है अभिमान का ना होना, छल कपट का ना होना, अहिंसा, क्षमा भाव, सहनशीलता, मन और वाणी की सरलता, श्रद्धा से गुरु की सेवा, शरीर और मन दोनों की शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार का ना होना, पुत्र पत्नी घर इत्यादि के प्रति कोई लगाव ना होना, ममता का ना होना, सभी प्रिय तथा अप्रिय, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति सदा समान चित्तता का भाव तथा बिना किसी रुकावट के मेरे प्रति दृढ़ अविचल भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना और जन समुदाय के प्रति अरुचि, लगातार आत्मा के ही ज्ञान में मग्न रहना, हर तत्व हर सत्य में परमात्मा को ही खोजना और इन सब में परमात्मा को ही देखना, यही सच्चा ज्ञान है और जो कुछ इसके विपरीत है वह अज्ञान है। अब मैं तुझे वह भी बताऊंगा जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने से मनुष्य परम आनंद को पा लेता है। वह है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म अनादि है अर्थात वह आरंभहीन है, वह शाश्वत और सनातन है, वह सत और असत इन दोनों से भी परे है। उसके हाथ पैर, सर, मुख, नेत्र और कान सभी जगह है, सभी ओर अर्थात सर्वत्र है। वह सब वस्तुओं में व्याप्त होकर संसार में निवास करता है। उसमें सभी इंद्रियों के गुण हैं और फिर भी वह उन इंद्रियों से रहित भी है। वह निर्लिप्त रहता है, फिर भी वह सब को संभाले हुए है। वह बिना गुणों के है, गुणों से रहित है, फिर भी वह उन गुणों का आनंद भी लेता है। वह जड़ तथा जंगम, अचल तथा चलायमान, सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं, सभी जीवों के बाहर भी है
और अंदर भी वह स्थिर खड़ा है और वह चलता फिरता भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना भी नहीं जा सकता। वह बहुत दूर है और वह बहुत पास भी है। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। फिर भी वह संसार में सारे अस्तित्व और सारी सृष्टि में टुकड़ों में बटा हुआ दिखता है। यह समझना चाहिए कि वह सबका भरण पोषण करता है, उनका विनाश करता है और फिर नए सिरे से उन्हें उत्पन्न भी करता है। वह ज्योतियों की भी ज्योति है। वह अंधकार से परे है और उसे दूर करता है। वह ज्ञान है, ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य भी है। वह सबके हृदय में स्थित है, वह सबके दिल में रहता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह मेरी दशा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, और इस बात को भी समझ ले कि जीव के सारे विकार और उसके सारे गुण भी उसी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति संसार में सब कुछ होने का कारण है। जीव का शरीर और उसकी इंद्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। सभी कर्म, सभी कर्तव्य और उन्हें करने के साधन, ये सब प्रकृति के कारण ही होते हैं। लेकिन जीव अपने जीवन काल में जो सुख दुख आदि का अनुभव करता है उसका कारण जीवात्मा पुरुष है। प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों का अनुभव करती है, उन गुणों को भोगती है। इन्हीं गुणों के साथ आसक्ति या लगाव जीव की अच्छी या बुरी योनियों में उसके जन्म का कारण बनती है। लेकिन शरीर में स्थित एक और भी परम भोक्ता है जो परमेश्वर, साक्षी, अनुमति देने वाला, संभालने वाला, भोगने वाला महान प्रभु और परमात्मा कहलाता है। जो कोई इस प्रकार आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों के साथ जान लेता है, वह वर्तमान में जो भी कर्म करता रहे वह फिर जन्म नहीं लेता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ ज्ञान द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं, जबकि कुछ कर्म योग द्वारा ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान, ज्ञान और कर्मों के मार्गों को नहीं जानते। ऐसे लोग अन्य ज्ञानी लोगों से मेरे विषय में सुनते हैं और जो कुछ उन्होंने सुना है उसी पर आस्था रखते हुए वे मेरी भक्ति में लग जाते हैं, और मेरी इस भक्ति द्वारा वे भी मृत्यु के परे पहुंच जाते हैं। पार्थ, तू इस बात को समझ ले कि संसार में जो भी कोई अचल या चलने वाली, जड़ या चेतन वस्तु उत्पन्न हुई है, वह शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संयोग से, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के जुड़ने से ही उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति परमात्मा को सभी वस्तुओं में समान रूप में निवास करते हुए देखता है और उन वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी जो उन्हें नष्ट ना होता हुआ देखता है, वही सही देखता है, क्योंकि वह ईश्वर को सब जगह है समान रूप में निवास करते हुए देखता है। इसलिए वह अपने मन के द्वारा अपने मन को कष्ट नहीं पहुंचाता और तब वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सभी कर्म शरीर द्वारा ही किए जा रहे हैं, जो शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, और साथ में जो यह भी जान लेता है कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं है, वही सही जानता है, वही सही समझता है।
जब वह इस बात को देख लेता है कि सभी वस्तुओं की अलग अलग होने की दशा में भी वे सब उस एक में ही केंद्रित हैं और उसमें से ही यह सारा विस्तार होता है, उसमें से ही ये सारी सृष्टि निकलती और फैलती है, तब वह ब्रह्म को पा लेता है। क्योंकि परमात्मा अनादि, अनश्वर, निर्गुण, गुण दोष से मुक्त है, इसलिए जबकि वह शरीर में निवास करता है फिर भी वह ना तो कोई कर्म करता है और ना ही वह किसी भी कर्म में लिप्त होता है, वह किसी भी कर्म से बंधता नहीं है। जैसे सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु से नहीं चिपकता, वैसे ही यह शरीरों में रहने वाली आत्मा शरीरों से लिप्त नहीं होती, शरीरों से नहीं चिपकती। जैसे एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र का स्वामी भी अपने सारे क्षेत्र को वैसे ही प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो लोग अपनी ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और सभी प्राणियों की प्रकृति से मुक्त हो जाने की विधि को जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य को पा ही लेते हैं। 13वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।